तेजस्वी जी अपने व्यक्तित्व से नीतीश जी की तुलना करते हैं। जैसे उनको कहाँ कुछ लोग फुसला देता है, कोई व्यक्ति जीवन भर जिंदा नहीं रहता है। अभी जो लोग नीतीश जी के वैल्यू को या उनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, जब नीतीश जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब उनके लोग महत्व को समझ पाएगा। सूरज के सामने थूकने के समान है कि नीतीश जी को कोई समझा देगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। चुनावी समर है, 2024 का चुनाव है और समस्तीपुर से लेकर के बिहार के हर जिले में नज़र तो है। कटिहार में आपको लगाया गया था, कटिहार में तो चुनाव हो गए, अब समस्तीपुर की बारी है। समस्तीपुर में क्या माहौल लग रहा है? नहीं, माहौल अच्छा लग रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि ये जो रामचंद्र और राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी है ना, मोदी जी और नीतीश जी की, बड़ा लीथल है। एक कि लोगों में मन में मोदी जी के प्रति भाव है कि उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और नीतीश जी ने जो बिहार में काम किया है उसके लिए लोगों में मन में भाव है। घोर से घोर विरोधी भी जो है, आरजेडी का जो घोर सपोर्टर है, उनके पास ही बैठते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये बात तो आप ठीक कहते हैं, नीतीश जी बहुत काम किए हैं। तो उन दोनों का जो प्रभाव है उसका फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन एक बात है जो पटना से शुरू हो रही है और पूरे बिहार में फैल रही है। तेजस्वी यादव इन दिनों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं, हम आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी उनके पास में ही रहते हैं, इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनको कब्जा किए हुए हैं, उनको फुसलाए हुए हैं या उनकी स्थिति ठीक नहीं है, ये सब बात हो रही है। देखिए, एक बात है कि माननीय नेता को कोई फुसला नहीं सकता है। तेजस्वी जी अपने व्यक्तित्व से नीतीश जी की तुलना करते हैं। जैसे उनको कहाँ कुछ लोग फुसला देता है, वैसे ही उनको लगता है कि नीतीश जी जिस तरह का काम करे, नीतीश जी इतिहास पुरुष है। कोई व्यक्ति जीवन भर जिंदा नहीं रहता है। अभी जो लोग नीतीश जी के वैल्यू को या उनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, जब नीतीश जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब उनके लोग महत्व को समझ पाएगा। इसलिए ये कहना कि नीतीश जी जो है उनको लोग फुसला देता है, बहला देता है, ये सूरज को जो है ना वो मतलब सूरज के सामने थूकने के समान है कि नीतीश जी को कोई समझा देगा। लगता है आपको समस्तीपुर की लड़ाई जो है, क्योंकि यहाँ पर दो मंत्री हैं, आप भी मंत्री हैं, महेश हजारी भी मंत्री हैं, उनके बेटे हैं कांग्रेस से, ठीक है, वो बागी हो गए अपने पिता से, और आपकी बिटिया हैं जो एनडीए में है। कितना टफ इसको फाइट मानते हैं? नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई फाइट टफ नहीं है। कोई टफ नहीं है, क्योंकि दोनों व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था है, और नीतीश जी का काम, ये दोनों मिलकर के पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। लेकिन अंग्रेजी में देयर इज़ अ फ्रेज इन इंग्लिश, देयर इज़ मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। कप की प्याली और ओट के बीच में भी बहुत गैप रहता है। इसीलिए किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना है, और किसी भी, जिसको अंग्रेजी में एक और फ्रेज है, देयर शुड बी नॉट बी एनी स्टोन अनटच्ड, एक भी पत्थर बिना छुए नहीं रहना चाहिए, और उस तरह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ के कण-कण तक आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ तो तीन सेवक हैं ना, हम हैं, हमारी हम बेटी है वो घूम रही है, और हमारे जो दामाद हैं वो भी अपने तरह से इस पूरे लोकसभा को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी लोग हैं, पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, लगा हुआ है, इसलिए हमको नहीं लगता कोई परेशानी होगी। अंतिम सवाल है मेरा, क्या लगता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा? नहीं, कन्फ्यूज्ड हैं तेजस्वी जी, कन्फ्यूज्ड हैं। उनको अभी ज़मीनी हकीकत के बारे में जानकारी नहीं है। 4 तारीख को तो हो ही जाएगा। 4 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। अशोक चौधरी हमारे साथ है, क्या कुछ वो खुलकर कह रहे हैं आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। समस्तीपुर का रण भीषण तो है, लेकिन उतनी भी बड़ी लड़ाई नहीं है जितना लोग देख रहे हैं। अशोक चौधरी ने क्या कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।